नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संतों की। तो राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में आज हम एक और लोक संत को देखने वाले हैं दोस्तों। तो राजस्थान के प्रमुख लोक संत, और आज हम बात करने वाले हैं संत पीपा जी की। संत पीपा जी। तो संत पीपा जी की आज हम बात करेंगे दोस्तों। संत पीपा जी की जब हम बात करते हैं तो इनके बारे में सबसे पहले बात तो यही कि ये भी निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा से संत पीपा जी का संबंध है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ दोस्तों गागरोन झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। और इनका जो परिवार था दोस्तों, इनका परिवार था खींची राजवंश। तो खींची राजवंश से ये जुड़े हुए थे। इनके जो जन्म हुआ गागरोन, तो गागरोन के जो राजवंश हैं उस राजवंश से, खींची राजवंश से ये संबंध रखते हैं। इनके जो पिता हैं, इनके पिता हैं दोस्तों कड़वा राव खींची। और इनकी अगर माता जी की बात की जाए तो माता जी हैं इनकी लक्ष्मीवती। तो निर्गुण भक्ति परंपरा से संत पीपा जी जुड़े हुए हैं। इनका जन्म गागरोन झालावाड़ के अंदर हुआ चैत्र पूर्णिमा को। परिवार इनका खींची राजवंश था। पिता कड़वा राव खींची और माता थी इनकी लक्ष्मीवती। दोस्तों इनके बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम था दोस्तों इनके प्रताप सिंह। प्रताप सिंह इनके बचपन का नाम था। और ये जो थे ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। तो दर्जी समुदाय इन्हें आराध्य देव के रूप में मानता है। दोस्तों ये खुद भी जो थे वो अपनी जो आजीविका चलाते थे। इनकी जो आजीविका का प्रमुख साधन था दोस्तों, वो आजीविका का प्रमुख साधन था कि ये कपड़े सिलकर अपनी आजीविका कमाते थे और उससे अपना भरण पोषण करते थे। इनके गुरु का जो नाम था, इनके गुरु थे दोस्तों रामानंद जी। दोस्तों रामानंद जी के 12 शिष्य हुए हैं। और इन 12 शिष्यों में एक शिष्य जो है वो है संत पीपा जी। दोस्तों दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों एक बार आक्रमण कर दिया गागरोन पर। तो फिरोज शाह तुगलक को गागरोन में हमला करने पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हराया था। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को गागरोन पर हमला करने पर इन्होंने हराया था। और इसके बाद ये जो कार्य हुआ, इस कार्य के बाद, इस लड़ाई के बाद दोस्तों जो रक्तपात हुआ, उस रक्तपात को देखकर इनका मन परिवर्तित हो गया और ये सन्यासी का इन्होंने वेश धारण कर लिया, सन्यास इन्होंने ग्रहण कर लिया। अगर इनके प्रमुख मंदिरों की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमुख मंदिर जो हैं वो इनके माने जाते हैं। वैसे तो प्रमुख मंदिर इनका माना जाता है समदड़ी बाड़मेर में। इसके अलावा इनका मंदिर गागरोन झालावाड़ में भी है। गागरोन झालावाड़ में भी इनका मंदिर है। और एक मंदिर है इनका मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों पीपा जी की स्मृति में मेले लगते हैं। पीपा जी की स्मृति में मेले यहाँ पर लगते हैं। और तो ये मंदिर जो हैं इनके वो हैं समदड़ी बाड़मेर, गागरोन झालावाड़ और मसूरिया जोधपुर। बात करें दोस्तों पीपा जी की गुफा की, तो पीपा जी की गुफा कहाँ है?
पीपा जी की गुफा है दोस्तों टोडा रायसिंग। टोडा रायसिंग, और ये टोडा रायसिंग कहाँ है? टोंक में। तो टोंक में टोडा रायसिंग में पीपा जी की गुफा है और यहीं पे दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे जीवन का अधिकांश समय इन्होंने बिताया और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई। और ये मृत्यु हुई इनकी चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी को। तो चैत्र कृष्ण नवमी को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? टोडा रायसिंग टोंक के अंदर। और ये टोडा रायसिंग टोंक जो है वो पीपा जी की गुफा भी यहाँ पर है। दोस्तों संत पीपा जी द्वारा एक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। संत पीपा द्वारा रचित ग्रंथ, और ये रचित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ये रचित ग्रंथ है चिंतावाणी, चिंतावाणी जोग। तो चिंतावाणी जोग जो है ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। दोस्तों चिंतामणि जोग जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो चिंतामणि जोग है ये दोस्तों गुरु नानक देव को जो पीपा के पोते थे, पीपा के पोते कौन थे दोस्तों? अनंत दास जो कि पीपा के पोते थे, उनके पास ये मिली थी। और ये मिली थी उनको टोडा में मिली थी। क्या चीज़? चिंतामणि जोग। जो पीपा द्वारा रचित ग्रंथ था, वो पीपा द्वारा रचित ग्रंथ चिंतामणि जोग गुरु नानक देव को पीपा के पोते अनंत दास के पास टोडा में मिली थी। और ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण मिलता है दोस्तों, ये प्रमाण मिलता है अनंत दास का जो लिखित परिचय है उसके 25वें प्रसंग के अंदर ये मिलता है कि गुरु नानक देव को पीपा के पोते के द्वारा जो कि अनंत दास थे उनके पास टोडा में चिंतामणि जोग जो है वो मिली थी। यहीं पर अगर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ तो इस चिंतामणि जोग को गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी। तो ये थे दोस्तों संत पीपा जी। तो संत पीपा जी के बारे में हमने बात की। संत पीपा जो थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। जन्म इनका गागरोन झालावाड़ में हुआ चैत्र पूर्णिमा को। परिवार इनका खींची राजवंश था। पिता कड़वा राव खींची थे, माता थी इनकी लक्ष्मीवती। बचपन का नाम था दोस्तों इनके प्रताप सिंह। दर्जी समुदाय के आराध्य देव ये माने जाते हैं। इन्होंने कपड़े सिलकर अपनी आजीविका का साधन बनाया। इनके गुरु जो थे वो रामानंद जी थे और रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो थे वो संत पीपा जी थे। इनका मन परिवर्तन हुआ दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को गागरोन पर हमला करने पर इन्होंने हराया था, लेकिन वो हरा तो दिया लेकिन इनका जो मन था वो उस रक्तपात को देखकर परिवर्तित हो गया और इन्होंने सन्यासी का जो वेश था वो धारण कर लिया। इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वो समदड़ी बाड़मेर, गागरोन झालावाड़, मसूरिया जोधपुर के अंदर इनके प्रमुख मंदिर हैं। पीपा जी की स्मृति में यहाँ पे मेलों का आयोजन भी होता है। दोस्तों पीपा जी की जो गुफा है वो टोडा रायसिंग टोंक में है, जहाँ पर इन्होंने अधिकांश समय बिताया और इनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई चैत्र कृष्ण नवमी को। संत पीपा द्वारा एक ग्रंथ की भी रचना हुई जिसको चिंतामणि जोग कहा जाता है। और ये चिंतामणि जोग जो है वो गुरु नानक देव को मिली थी। अनंत दास जो पीपा जी के पोते थे उनके पास टोडा के अंदर, और गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इसको जगह दी। तो ये हैं दोस्तों संत पीपा जी। आइए अब हम बात कर लेते हैं संत मावजी की भी। हम बात करते हैं संत मावजी। संत मावजी या इनको महा व मनोहर जी भी कहा जाता है। महाव मनोहर जी भी इनको कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ दोस्तों साबला गांव में, साबला ग्राम आसपुर डूंगरपुर में।
साबला ग्राम, आसपुर तहसील, डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ और ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। ये वागड़ के महान संत माने जाते हैं। वागड़ के महान संतों में इनकी गिनती होती है। इनका द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया, इनके द्वारा संप्रदाय चलाया गया दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। इनके अगर ग्रंथों की बात की जाए तो इनके द्वारा ग्रंथ कह दें या उपदेश कह दें या हम वाणी कह दें, इसका नाम था दोस्तों चोपड़ा। तो ये 4 तरह के वर्तमान में मौजूद हैं इनके द्वारा लिखित। 4 मिलते हैं ये। एक तो मिलता है मेघ सागर मिलता है दोस्तों साबला में। इसके अलावा है साम सागर मिलता है शेषपुर में। इसके अलावा है प्रेम सागर मिलता है दोस्तों पुंजपुर डूंगरपुर में। इसके अलावा रतन सागर मिलता है दोस्तों बांसवाड़ा में। तो 4 ज्ञात जो चोपड़े हैं, जो इनके द्वारा उपदेश कह दें, हम ग्रंथ कह दें, वो मिलते हैं। ये 4 मेघ सागर, साम सागर, प्रेम सागर, रतन सागर, ये 4 चोपड़े जो है वो मिलते हैं। तो ये दोस्तों इनके द्वारा कहे गए उपदेश थे जो चोपड़े के रूप में मिलते हैं। दोस्तों इनके अगर बात की जाए माता की, तो माता थी इनकी, ये जो दालम ऋषि वह केसरबाई के घर उत्पन्न हुए। दालम ऋषि व केसरबाई के घर पे ये उत्पन्न हुए। और दोस्तों अगर बात की जाए संत मावजी की, तो संत मावजी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। जी हाँ, वेणेश्वर जो कि प्रसिद्ध धाम माना जाता है आदिवासियों का, तो वेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? मावजी के द्वारा करवाई गई थी। तो वेणेश्वर धाम की स्थापना मावजी के द्वारा करवाई गई थी। और बेणेश्वर में ही दोस्तों, बेणेश्वर में ही इनको क्या प्राप्त हुआ था? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये बेणेश्वर है कहाँ, ये भी हम देख लेते हैं। बेणेश्वर जो है वो 3 नदियों के संगम पर है दोस्तों, माही, सोम, जाखम। माही, सोम और जाखम 3 नदियों के संगम पर यह बेणेश्वर धाम है। और इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, माँ सो जा, यानी माही, सोम, जाखम। ठीक है, तो ये बेणेश्वर में ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और बेणेश्वर धाम की स्थापना जो है इसलिए वहाँ पर इन्होंने करवाई। और ये माही, सोम, जाखम नदियों के जो तट हैं उनके ऊपर ये जो बेणेश्वर धाम है ये स्थापित है दोस्तों। इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया। और ये लसोड़िया आंदोलन जो चलाया वो क्यों चलाया दोस्तों? क्योंकि मावजी ने अछूतों के लिए यह आंदोलन चलाया था, उनके उद्धार के लिए ये आंदोलन चलाया, लसोड़िया आंदोलन। दोस्तों बात की हमने निष्कलंक संप्रदाय की, तो निष्कलंक संप्रदाय की अगर प्रमुख पीठ की बात की जाए जो इनके द्वारा स्थापित था, निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? प्रमुख पीठ है साबला डूंगरपुर में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो साबला डूंगरपुर में निष्कलंक संप्रदाय की
पीठ है जो कि संत मावजी के द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया था। और संत मावजी को कृष्ण के निष्कलंकी अवतार जो है वो माना जाता है। कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित यह है। तो कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में जाना जाता है मावजी को। तो मावजी महामनोहर जी इनका अन्य नाम भी है। जन्म साबला ग्राम आसपुर डूंगरपुर में हुआ। ब्राह्मण परिवार से ये संबंध रखते थे। वागड़ के महान संतों में इनकी गिनती होती थी। इनके द्वारा निष्कलंक संप्रदाय जो है वो चलाया गया और निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो साबला डूंगरपुर में है। इनके उपदेश या ग्रंथ कह दें या वाणी कह दें, ये चौपड़ों में संकलित हैं और 4 तरह के चौपड़े जो है वो वर्तमान में मिले हैं। मेघ सागर जो कि साबला में, शाम सागर शेषपुर में, प्रेम सागर पुंजपुर डूंगरपुर में, रतन सागर बांसवाड़ा में है। ये दालव ऋषि और वह केसरबाई के घर में उत्पन्न हुए। दोस्तों बेणेश्वर धाम की इन्होंने स्थापना की और बेणेश्वर में ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बेणेश्वर जो कि माही सोम जाखम नदियों के तट पर है। आप इसको याद कर सकते हैं माँ सोजा, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं माही सोम जाखम। इनके द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया और लसाड़िया आंदोलन जो चलाया वो अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने चलाया। ये आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। इनको कृष्ण का निष्कलंकी अवतार जो है वो माना जाता है। दोस्तों इनके द्वारा कई भविष्यवाणियाँ भी की जाती थी और इनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो आज के समय में सत्य साबित हुई है। दोस्तों क्या इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई? अगर कुछ भविष्यवाणियों की बात की जाए तो इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि डोरिये दिवा बरेंगा, डोरिये दिवा बरेंगा। कुछ भविष्यवाणियाँ देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आज 300 साल बाद अगर हम कहें कि इनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सत्य साबित हुई हैं। इनके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई, भविष्यवाणी क्या भविष्यवाणी की गई? इन्होंने कहा डोरिये दीवा बरेंगा, डोरिये दीवा बरेंगा। देखिए क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि डोरी से दीपक जलेंगे। देखिए आज की जो लाइट व्यवस्था है वो लाइट व्यवस्था क्या है? वो डोरियों से ही दीपक ही तो जल रहे हैं। तो डोरिये दीवा बरेंगा ये इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी है उस समय। इनकी एक और भविष्यवाणी ये की गई थी इनके द्वारा कि वायरे वात आएगा, वायरे वात आएगा यानी हवा में बातें होगी, हवा में बातें होगी। देखिए आजकल हम टेलीफोनिक जो वार्ता करते हैं वो क्या है? वो हवा से ही तो बातें हो रही है। एक दूसरे से हम बातें कर रहे हैं, वो क्या है? वो इसी के माध्यम से हो रही है। एक इनके द्वारा कही गई गेहूं चोखा गण्या मिले, गेहूं चोखा गण्या मिले यानी गेहूं चावल गिनकर मिलेंगे। देखिए आज के समय में गेहूं और चावल के भाव आप देखिए, जब हम लेने जाते हैं तो तोल कर ही दिए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा अगर इसका हम देखें तो राशन की दुकानों पे जो लाइनें लगकर गेहूं लिए जाते हैं, चावल लिए जाते हैं, तो वो क्या वो इसी आधार पर मिल रहे हैं। तो गेहूं चोखा गण्या मिले कि गेहूं चावल जो है वो गिनकर दिए जाएंगे। ऐसी ही कई जो इनके द्वारा भविष्यवाणियाँ की गई वो आज के समय में सत्य साबित हो रही है। दोस्तों तो ये थे दोस्तों संत मावजी। तो इस वीडियो में हमने संत पीपा और संत मावजी के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आशा है आपको तथ्य समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।